बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल को व्यू करने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए जो चीज़ लेके आई हूँ वो है जनाब जी, मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी मसाला। बहुत सारे घरों में भिंडी को पसंद किया जाता है, बहुत बच्चों को नहीं पसंद होता, लेकिन आप अगर इसको बनाएं जिस तरीके से मैं बनाने जा रही हूँ तो बच्चे भी शौक़ से खाएंगे और बड़े भी शौक़ से खाएंगे। मोस्टली जो है हम लोग वेजिटेबल्स को अवॉइड करते हैं, लेकिन आप कोशिश किया करें कि वेजिटेबल्स की तरफ ज़्यादा रुझान रखें। एक तो ये हेल्थ वाइज भी अच्छी हैं और आपको पता है कि ग्रीन सब्जियां तो वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, जैसे कि ये भिंडी होगी, करेले हो गए, लौकी की सब्ज़ी होगी, पालक होगी। तो ये सारे पालक, साग, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, ये सुपर फूड होते हैं। तो कोशिश किया करें कि रूटीन वाइज अगर कोई चीज़ गोश्त के साथ बनाते हैं या चिकन के साथ बनाते हैं तो उसमें एक आध आप जो है वेजिटेबल को भी शामिल कर लिया करें। तो भिंडी मैं बनाने जा रही हूँ। भिंडी इसलिए भी बहुत अफादियत है, इसमें बहुत सारी अफादियत है कि अगर आप ये इसके अंदर जो लुब्रिकेशन होती है ये आपके घुटनों के दर्द के लिए और इन चीज़ों के लिए, बैक पेन के लिए ये बहुत अफादियत वाली होती है। तो इसलिए भिंडी का इस्तेमाल भी अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में आप शामिल करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चले मैं जो बनाने जा रही हूँ, ये देखें मैंने भिंडी ली है तकरीबन ½ kg। इसमें 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं, या ये देखें 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको मैं बारीक स्लाइस में काट लूँगी। 4 अदद मैंने टमाटर लिए थे, उनको मैंने क्यूब की सूरत में काट लिया, और ये हरी मिर्चें हैं। और जब मैं इसमें मसाले यूज़ करूँगी वो जैसे जैसे मैं ऐड करती जाऊँगी वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊँगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भिंडियाँ काट लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको किस साइज़ में काटना है। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखें भिंडी को मैंने इस तरह काट लिया है, ना बहुत बारीक है ना बहुत बड़ी है, मीडियम साइज़ में जो मैंने इसको काट लिया है। भिंडी को जो है मैंने काट लिया है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ कि इसको मैं करूँगी फ्राई। इसके लिए देखें मैंने ये पैन लिया है, पैन में अब ये मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। जैसे ये गर्म होगा तो इसमें भिंडी को फ्राई करना शुरू कर दूंगी। भाई हमारा देखें गर्म हो गया, मैंने चेक करने के लिए उसमें देखें ये डाली है भिंडी का तो एक पीस। तो ये देखें ये अब गर्म हो गया। तो अब इसमें जो है मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको फ्राई करूँगी। ये देखिए थोड़ा थोड़ा डाल के पोट लिया। इसमें देखें मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूंगी, क्योंकि जब भिंडी को मैं फ्राई करूंगी तो ऑलरेडी उसमें भी ऑयल मौजूद होगा, तो इसलिए बहुत कम क्वांटिटी में मैंने लिया है। जिसमें जो मैंने आपको प्याज दिखाए थे वो देखें इस तरीके से मैंने काट लिया, उसको मैं इसमें मसाला बनाऊंगी इसका। तो जैसे ऑयल हमारा देखें बहुत कम मैंने ऑयल लिया है। जैसे ही मेरा ऑयल गर्म होगा तो मैं प्याज़ों को इसमें डाल के ब्राउन करना शुरू कर दूंगी। तो चले अब मैं इसमें प्याज डालती हूँ। प्याज हम ब्राउन करेंगे और एक साइड पे मैं भिंडी फ्राई करूँगी और दूसरी साइड में मसाला बनेगा और ये 10 मिनट में रेडी हो जाएगी। वैसे भिंडी को भिंडी भी बोलते हैं, ओखरा भी बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको लेडी फिंगर भी कहते हैं। बट बचपन में जब हमें घर वाले बोलते थे प्लीज़ लेडी फिंगर खाओगे तो हम हैरान होते थे कि लेडी फिंगर क्या चीज़ है। प्याज जो हैं अब हमारे माशाल्लाह से जो पकना शुरू हो गए हैं। जैसे ये लाइट ब्राउन होंगे तो फिर हम अपने इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। लहसुन का जो पेस्ट है वो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून डाल दिया। ये देखें अब ये प्याज हो चुके हैं और अब जो है मैं इसमें टमाटर डालने जा रही हूँ। चलेंगे अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। चलें देखें मैंने टमाटर डाल के हल्का सा थोड़ा सा इसको मैंने मिक्स किया। तो अब इसमें जो है मसाले ऐड करते हैं। मैं इसमें जो है क्योंकि जब भिंडी फ्राई होती है मसाला रेडी हो जाता है तो ये बहुत कम क्वांटिटी में रह जाती है, तो इसलिए इसमें जो है मसाले जो भी डालें वो आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालें। मैं इसमें ½ टेबलस्पून जो है रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। तकरीबन 1/4 टेबलस्पून जो है मैंने हल्दी पाउडर डाल दी है। ये 1 टेबलस्पून जो है सूखा धनिया पाउडर। मसाले इसमें मैंने ऐड कर दिए और अब इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी।
और हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे। नमक आपने देखा होगा मैंने अभी नहीं डाला, नमक जो है मैं बिल्कुल एंड पे डालूंगी। और अब मैं मसाले को जो है हल्का सा दम लगाऊंगी ताकि ये 1-2 मिनट में जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से मेल्ट हो जाएं। 1 मिनट के लिए इसको मैं दम पे लगा देती हूँ। भिंडी हमारी जो है वो फ्राई हो चुकी है। इसको अब मैं जो है निकाल लेती हूँ इस तरीके से। इसी तरह मैं इसमें सारी जो है निकाल लूँगी। जो है मैंने बंद कर दी है और अब ये मेरे पास जो ऑयल गर्म है ना, इसमें मैं हरी मिर्चें डालने लगी हूँ ताकि ये हल्की सी डीप फ्राई हो जाएंगी। तो ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी, बहुत मज़े की लगती है। और दूसरी बात है कि अगर जब भी आप कभी हरी मिर्चों को डायरेक्ट इसमें डालें तो कोशिश करें कि इनको दरम्यान में से काट लिया करें, वरना ये ब्लास्ट होती हैं तो वो डेंजरस हो सकती हैं। ये देखें माशाल्लाह मसाला हमारा जो है बिल्कुल अच्छे से बन चुका है। अब मैं इसमें जो है फ्राई की हुई भिंडियाँ जो हैं वो डालने जा रही हूँ। इसमें जो है ऐड करने जा रही हूँ चाट मसाला। अगर आपके पास आमचूर का पाउडर आप वो डाल सकते हैं, या कचरी पाउडर हो आप वो डाल सकते हैं। उससे ये थोड़ी सी इसके टेस्ट में और इजाफा हो जाता है। वैसे भिंडी बहुत तरह से बनती है, भरी हुई भिंडी बनाई जाती है और गोश्त के साथ भी बनती है। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको आगे जाके वो सब भी बताऊंगी कि भिंडी को भर के कैसे बनाते हैं और साथ में जब गोश्त के साथ कैसे बनाते हैं। गोश्त में भी बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, अब मैंने इसमें ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। तो आपने देखा होगा कि जो मैंने हरी मिर्ची फ्राई की थी इसमें ऐड कर ली। तो चलें अब इसको जो है मैं 2-3 मिनट के लिए दम पे लगाती हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि जो है भिंडी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जो हमने मसाले डाले हैं उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलें फिर मिलते हैं 2-3 मिनट्स के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह से। ये देखें ना आप, मैंने ऑयल बहुत कम डाला था जब मैंने प्याज ब्राउन किए थे, और इसका ऑयल जो है अब साइडों से आपको नज़र आ रहा होगा। इसलिए बहुत, जब भी आप प्याज फ्राई करें ना तो बहुत कम डालिएगा। तो भिंडी हमारी रेडी हो चुकी है। तो चलिए फिर डिश आउट करते हैं जी। बिस्मिल्लाह करते हुए डिश आउट करते हैं। बहुत मज़े की लगती है। तंदूर की रोटी हो, नान गरम गरम हो, बहुत मज़े की लगेंगी। और काइंडली जब भी आप मेरी रेसिपी देखा करें, कोई भी नया हो जो यूट्यूब के ऊपर स्टार्ट करे कोई काम, तो काइंडली सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और रेसिपीज़ को शेयर किया करें। आप लोगों के प्यार और हिम्मत से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको भिंडी मसाला कैसा लगी। चलें जी, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। तो चलें फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।